हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन 2021 की तैयारी कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि HPLT कमीशन में हिमाचल से संबंधित बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज से हिमाचल प्रदेश का अध्ययन शुरू किया है। और हम साथ साथ में जो है तो हिंदी साहित्य का अध्ययन भी करते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज से हम हिमाचल प्रदेश का अध्ययन भी करेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हम वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। तो हिमाचल प्रदेश उत्तर में जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व में तिब्बत, दक्षिण पूर्व में उत्तराखंड और दक्षिण में हरियाणा और पश्चिम में पंजाब से घिरा हुआ राज्य है। इसकी ऊंचाई 350 मीटर से 7000 मीटर है। स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट है यहाँ पर दिए हुए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पेपर में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हिमाचल प्रदेश के उत्तर में कौन सा राज्य है, उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है, दक्षिण पूर्व में कौन सा राज्य बसा हुआ है। तो आपको ये सब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से यहाँ पर नोट आउट करना है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी सामान्य ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ती है। हिमाचल की सीमा एक तरफ हिमाचल की 3 में से 2 विभक्तियों कुर्मांचल, कुमायूं व केदार गढ़वाल तथा दूसरे सिरे पर कश्मीर से लगती है। हिमाचल को पुराने समय में जालंधर नाम से भी जाना जाता था। जालंधर 2 शब्दों के मिलने से बना है, जलम प्लस धारा, अर्थात जिसने जल को धारण किया हो। यह नाम उन 4 नदियों के नाम पर पड़ा है जो हिमाचल से होकर गुजरती हैं। पद्म पुराण के अनुसार जालंधर सागर, समुद्र और गंगा का पुत्र था। हमारा आगे है यहाँ पर हिमाचल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो है शिवालिक हिमालय। सबसे पहले आया हमारे पास शिवालिक हिमालय, जिसको हम आउटर हिमालय भी बोलते हैं। इसे मानक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक का शाब्दिक अर्थ है शिव की जटाएं। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है कि शिवालिक का अर्थ क्या है। तो वो है शिव की जटाएं। और इसकी ऊंचाई जो है तो 350 मीटर से 1500 मीटर है। यहाँ लगभग 150 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। इस श्रेणी में कांगड़ा के कुछ भाग, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, मंडी, सोलन और सिरमौर शामिल हैं। सिरमौर की पांवटा घाटी, नाहन का पच्छाद और रेणुका तथा मंडी की बला घाटी, जोगिंदरनगर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। तो ये है जो शिवालिक, जिसे हम बाह्य हिमालय भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत कौन कौन से यहाँ पर स्टेट हम आती है हमारी। ये हमारे कौन कौन से यहाँ पर जिले आते हैं, तो वो हमारे पास ये हैं। आगे है हमारे पास आंतरिक हिमालय, जिसको हम इनर हिमालयाज भी बोलते हैं। तो इसकी ऊंचाई जो है तो 1500 मीटर से 4500 मीटर है। इसकी मुख्य श्रेणियाँ धौलाधार और पीर पंजाल हैं। इस श्रेणी में सिरमौर की रेणुका तहसील, मंडी के चच्योट तथा करसोग, डलहौजी, शिमला, चूड़धार, जिसको हम चूड़ चांदनी बोलते हैं, 3647 मीटर और कुल्लू घाटी आते हैं। धौलाधर, जिसको हम श्वेत चोटी भी बोलते हैं, इसको हम मौलक पर्वत भी बोलते हैं, जो हमने ऊपर पढ़ा अभी, उसको हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर देखो मानक पर्वत, और ये क्या है यहाँ पर मौलक पर्वत। यह मुख्यतः चंबा, कांगड़ा और मंडी में स्थित है। यह महान हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलग होता है तथा रामपुर में सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा में रावी नदी धौलाधर को काट कर आगे निकलती है। धौलाधर का पूर्वी किनारा बड़ा भंगाल और पीर पंजाल के दक्षिणी किनारे के साथ लगता है। पीर पंजाल यह सतलुज के तट पर महान हिमालय से अलग है। एक तरफ चिनाब और दूसरी तरफ रावी और ब्यास को विभाजित करता है। यह महान हिमालय से उत्तराखंड के बद्रीनाथ में अलग होता है और रामपुर में सतलुज, लारजी में ब्यास और चंबा में रावी नदी धौलाधर को काटकर आगे निकलती है। और अगला है हमारे पास महान हिमालय, जिसको हम ग्रेटर हिमालयाज भी बोलते हैं। यह स्पीति और ब्यास नदी के निकास को अलग करता है। जास्कर श्रेणी महान हिमालय का एक भाग है।
यह स्पीति तथा किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है। इस श्रेणी में शिला 7025 मीटर, रियो फार्ग्यूल 6791 मीटर शामिल है। यहाँ बहुत कम वर्षा होती है जो कि मेवों, ड्राई फ्रूट के लिए के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इस श्रेणी में बहुत से दर्रे हैं जैसे साच, चीनी, छाबिया, कुगती, चंबा में हमटा, चंद्रखेरनी दर्रे कुल्लू में है। हिमालय को एशिया का मौसम निर्माता भी कहा जाता है। प्राकृतिक भूगोल के आधार पर हिमाचल प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है। जैसे पहले नंबर पर है हमारे पास गीले उपोष्ण क्षेत्र, नम उपोष्ण क्षेत्र, शुष्क उष्ण क्षेत्र और नम उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, और 5वां है उपनम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो जो पहले नंबर पर है हमारे पास गीले उपोष्ण क्षेत्र में कौन कौन से हमारे पास जिले हैं, तो पालमपुर, जोगिंद्रनगर, डलहौजी और धर्मशाला यहाँ पर हमारे पास आ गए। नेक्स्ट है नम उपोष्ण क्षेत्र। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वो आया कुल्लू, शिमला, मंडी के कुछ भाग, सोलन, चंबा, कांगड़ा और सिरमौर। नेक्स्ट है हमारे पास शुष्क उष्ण क्षेत्र, तो जैसे लाहौल स्पीति के ऊंचे अल्पाइन क्षेत्र, पांगी और किन्नौर। नम उप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आए, तो मंडी, नाहन, नालागढ़ और नूरपुर। नेक्स्ट है उपनम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। इसमें कौन कौन से पार्ट आते हैं हिमाचल प्रदेश के, तो वो आते हैं ऊना, पांवटा साहिब, इंदौरा जो कांगड़े में है, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। यहाँ पर 340 सेंटीमीटर की औसत वर्षा होती है, जबकि स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला, जो स्पीति है वो सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। यहाँ हिमाचल प्रदेश में औसत वर्षा 152 सेंटीमीटर होती है। आगे है हमारे पास पश्चिमी हिमालय के तल रूप से संबंधित विशेष मौसमीय घटनाक्रम। तो सबसे पहले है हमारे पास गुरुत्वाकर्षण हवाएं। ये दिन के विभिन्न अंतरालों में होने वाले तापमान परिवर्तन के कारण होने वाली सीधी हलचल होती है। प्रतिदिन सूर्यास्त के बाद हवाएं पहाड़ की चोटी से घाटी के तल की तरफ नीचे की ओर चलती हैं। नेक्स्ट है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी हिमालय में विश्व विख्यात मध्य अक्षांश की पश्चिमी हवाएं चलती हैं। ये क्वेश्चन जो है तो पश्चिमी विक्षोभ का हमारे जियोग्राफी सेशन में भी आता है कि पश्चिमी विक्षोभ क्या है। और नेक्स्ट है हमारे पास जैट धारा। ये हवाएं मुख्यतः ऊंचाई पर चलती हैं। ये बहुत तेज चलने वाली हवाएं हैं जो शीतकाल में ऊपरी संसरीय वातावरण में विकसित होती हैं। नेक्स्ट है ली लहरें। यह बहुत तेज और शक्तिशाली हवाएं हैं जो बहुत अधिक कटाव और नुकसान करती हैं। ये पर्वत के उस तरफ चलती हैं जहां वर्षा ना हो। नेक्स्ट है दक्षिण पश्चिमी मानसून। ये हिमालय में सर्वाधिक वर्षा करती हैं। दक्षिण पश्चिमी मानसून। नेक्स्ट है हमारे पास शीतकालीन मानसून। ये उत्तर पूर्व की व्यापार हवाओं की तरह होती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हमारी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।